डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें, लाइक करें, कमेंट करें। फ्रेंड्स, हम सिंथेसिस सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, क्लोरोक्वीन, दैट इज मैजिकल ड्रग। बहुत अच्छी ड्रग है। मींस इसके मैजिकल का मतलब यहाँ पे ये है कि इसकी बहुत वैरायटी ऑफ डिजीज में काम आती है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्लोरोक्वीन बेसिकली कौन सी कैटेगरी का ड्रग है? क्लोरोक्वीन कैटेगरी का ड्रग है, दैट इज द एंटी मलेरियल ड्रग्स में अपन इसको पढ़ते हैं। ओके, चाहे हम फार्माकोलॉजी या मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें तो दोनों में इसको हम कहां पढ़ते हैं? एंटी मलेरियल कैटेगरी में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल है। इसका मतलब मलेरिया के अगेंस्ट काम करने वाली है। मलेरिया के अगेंस्ट काम करने वाला मींस प्लाज्मोडियम से जो मलेरिया वो डिजीज हो रही है उसके अगेंस्ट काम करने वाला, मींस उसको किल करता है, उससे ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे काम आती है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका मतलब जो प्लाज्मोडियम आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है उस आरबीसीज में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है। मीन्स हायर कंसंट्रेशन इन इन्फेक्टेड आरबीसीज में। इन्फेक्टेड का मतलब जिसमें प्लाज्मोडियम होगा उस में क्या होगा, इसकी क्लोरोक्वीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ओके, विच रिजल्ट, उससे क्या होगा? इंक्रीज वेसिकुलर पीएच, मतलब वहां का पीएच इंक्रीज हो जाएगा। विच रिजल्ट, उससे होगा क्या? इंटरफेयर विद डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय पैरासाइट लाइसोसोम। सी, पैरासाइट के लाइसोसोम्स जो होंगे वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन को क्या करता है? डिग्रेड करता है। यदि पीएच ज्यादा हो जाएगी वहां की तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन नहीं कर पाएगा। कौन? पैरासाइट के लाइसोसोम्स। पहली कंडीशन तो एक ये है। दूसरा मैकेनिज्म किस तरह से होता देखिएगा फ्रेंड्स, होता क्या है? फ्री टॉक्सिक जो हीम रिलीज होता है वो फ्री टॉक्सिक नेचर का होता है और उसके साथ में नॉन टॉक्सिक पैरासाइट पिगमेंट जिसका नाम होता है हीमोजोइन, वो आपस में पॉलीमराइजेशन, दोनों पॉलीमराइजेशन करते हैं। एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। दोबारा बता रहा हूं मैं इस चीज को, जो हीम होता है वो फ्री होता है और टॉक्सिक नेचर का होता है, और हीमोजोइन जो होता है पैरासाइट से का पिगमेंट होता है जो नॉन टॉक्सिक होता है। ये दोनों आपस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं। ओके, लेकिन क्लोरोक्वीन एंड हीम कॉम्प्लेक्स है, मतलब क्लोरोक्वीन और हीम आपस में कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को इनिबिट करते हैं। यदि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इनिबिट होगी तो व्हाट विल हैपन, उससे क्या होगा? विच रिजल्ट्स, इनिबिशन हो रहा है यहाँ पे फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इनिबिशन हो रहा है। इस इनिबिशन की वजह से क्या होगा? डैमेज ऑफ प्लाज्मोडियल मेम्ब्रेन, मतलब उस प्लाज्मोडियम की मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाता है, विच रिजल्ट्स किलिंग ऑफ प्लाज्मोडियम। क्लियर? तो इस तरह से क्लोरोक्वीन प्लाज्मोडियम की मेम्ब्रेन को डैमेज करता है और यहाँ पे पैरासाइट के लाइसोसोम से क्या होगा? हीमोग्लोबिन से उनको बचाता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैकेनिज्म नंबर ऑफ क्या है इसके यूजेज है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, यूजेज की बात करते हैं हम। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या सब्जेक्टिव एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यदि मैं बात करूं, फार्मासिस्ट की बात करूं, चाहे डीसीओ एग्जाम की बात करूं, फार्मासिस्ट भी किसी भी लेवल के, चाहे स्टेट लेवल की बात करूं, चाहे इंडिया नेशनल लेवल इंडिया की बात करता हूं, तो वो सभी में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। सबसे पहला, जैसा कि ड्रग ऑफ चॉइस, सी फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस की बात है। यहाँ पे दोनों वर्ड में बता रहा हूं, ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस फॉर व्हाट? दैट इज मलेरिया। मींस ट्रीटमेंट का मतलब यदि मलेरिया किसी पेशेंट के हो गया उस टाइम पे ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट ड्रग कौन सी होगी? दैट इज क्लोरोक्वीन। और यदि हम पहले ही क्योर के तौर पे लिया जा रहा है कि हमें मलेरिया हो ही नहीं, तो उस कंडीशन में भी हम उसको प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे लिया जाता है, दैट इज क्लोरोक्वीन। किसके लिए? मलेरिया के लिए। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या? यदि ऐसी कंडीशन है कि रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होगा तो उस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होगा। कौन? क्लोरोक्वीन। क्लियर? फिर
इसके अलावा ये तो हो गया क्लोरोक्विन, और ये मोस्टली सारे स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे इसके यूजेस और हैं जो देखिएगा। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, अमीबियासिस में इसको यूज किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन में नहीं है, दूसरी जगह इंफेक्शन है, उस जगह पे प्लाज्मोडियम अमीबियासिस हो जाता है तो उसको किल करता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होता है। फ्रेंड्स रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, पेशेंट से हिला डुला नहीं जाता, तो उस कंडीशन में भी इसको क्लोरोक्विन को दिया जाता है। दैट इज इसका मैकेनिज्म एक्शन अलग से होता है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट डिस्कॉइड ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। इसमें क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स, स्किन के से रिलेटेड डिजीज है ये, जिसपे सॉर्स और इस तरह से इन्फ्लामेशन, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, और उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अगेन क्लोरोक्विन दी जाती है। नेक्स्ट आता है लैप्रा रिएक्शन। फ्रेंड्स ये भी स्किन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, और लेप्रा रिएक्शन को भी इनहिबिट करने के लिए क्लोरोक्विन दी जाती है। नेक्स्ट आता है फोटोजेनिक रिएक्शन। फोटो का मतलब समझ में आ रहा होगा, लाइट से मतलब, फोटोजेनिक रिएक्शन में भी इसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज में भी इसको यूज किया जाता है। फ्रेंड्स तो इस तरह से वैरायटी ऑफ यूजेज है किसके, क्लोरोक्विन के। मैं रिपीट कर रहा हूं रिवीजन के तौर पे, देखिएगा इसका एक तो होता है आरबीसीज में, इन्फेक्टेड आरबीसीज में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन रुक जाता है, और दूसरे तो मैकेनिज्म होता है कि जो प्लाज्मोडियम की मेम्ब्रेन होती है उसको डिग्रेड कर देता है। दो तरीके से इस तरह काम करता है। यूजेज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रोफाइलैक्सिस, दूसरा एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस में यूज होता है, तीसरा इसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होता है, नेक्स्ट डिस्कॉइड ल्यूपस इरिथ्रोमेटस में यूज होता है, दैट इज स्किन प्रॉब्लम, लेप्रा रिएक्शन में, फोटोजेनिक रिएक्शन एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में इसका यूज होता है। इस तरह से फ्रेंड्स इसका ओवरव्यू है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस में। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर और इसका किसका डेरिवेटिव है। किसकी बात कर रहे थे अपन? क्लोरोक्विन की। बेसिकली क्लोरोक्विन किसका डेरिवेटिव है देखना, क्यूनोलिन डेरिवेटिव है। देखिएगा इसका नंबरिंग सिस्टम, क्यूनोलिन होता क्या है, बेंजीन के साथ में, बेंजीन के साथ में एक पिरिडिन रिंग और जुड़ा होगा तो हम उसको क्यूनोलिन बोलते हैं। तो ये क्यूनोलिन रिंग हो गया फ्रेंड्स। ओके, नाउ अब आगे अपन बात करते हैं इसका नंबरिंग सिस्टम, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फ्रेंड्स देखिएगा फोर्थ पोजीशन पे एमिनो है, तो हम इसका क्या, किसका डेरिवेटाइजेशन बोलते हैं इसको, दैट इज 4 एमिनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव। क्या? 4 एमिनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव। ओके, तो कई बार क्वेश्चन आता है क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का, क्लोरोक्विन इज द डेरिवेटिव ऑफ 4 क्यूनोलिन डेरिवेटिव। कई जगह स्टूडेंट क्या कर देते हैं, 8 एमिनो क्यूनोलिन बोल देते हैं, 5 एमिनो क्यूनोलिन बोल देते हैं। फ्रेंड्स ये 4 एमिनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव है। ओके, अब अपन बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। देखना आप यहाँ पे बहुत सिंपल नाम है, कैसे देखिएगा, यदि मैं नंबरिंग करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्यूनोलिन रिंग बोल रहे हैं, फाइन, तो ये हमारा क्यूनोलिन हो गया। क्लियर? अब इस क्यूनोलिन पे आपको देखना है कि एक तो सब्स्टिट्यूशन पे क्लोरो पोजीशन है, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 7th पोजीशन पे। ओके, अब यहाँ पे 4th पोजीशन पे हमारे पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप है या साइड चेन है। तो देखिएगा हम इसको कैसे लिखते हैं, 4th पोजीशन ले ली, ये 4th पोजीशन आ गई, 4th पोजीशन की ब्रैकेट में मैंने शुरू कर दिया ये वाली चीज लिखने। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस पोजीशन को, 4th पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है तो हम इसको हम एमिनो बोलते हैं, तो हमने ये एमिनो लिख दिया। ओके, अब मैं नंबरिंग करता हूं इस कार्बन चेन की, 1 2 3 4। ओके,
तो फोर्थ पोजीशन को, फोर को क्या बोलेंगे आप, ब्यूटाइल। तो आपने एक ब्यूटाइल एमिनो लिख दिया। इस ब्यूटाइल पे क्या जुड़ा हुआ है, एक तो क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। कौन सा मिथाइल, फर्स्ट पोजीशन पे, तो आपने क्या लिख दिया, 1 मिथाइल। अब इसकी फोर्थ पोजीशन पे, किसकी पोजीशन पे, ब्यूटाइल की फोर्थ पोजीशन पे, ब्यूटाइल की फोर्थ पोजीशन पे, ब्यूटाइल की फोर्थ पोजीशन पे आ गया। फोर्थ पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, हम इसको बोलेंगे इथाइल। इथाइल मतलब डाई इथाइल। और नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाई इथाइल एमिनो। तो ध्यान दीजिएगा, फोर्थ पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, डाई इथाइल एमिनो। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका आईयूपीएसी नाम होता है। देखिएगा, दोबारा से बता रहा हूं, 7 क्लोरोफोर 4 डाइमिथाइल इथाइल एमिनो 1 मिथाइल ब्यूटाइल एमिनो क्यूनोलिन। ओके, तो इस तरह से ये 4 एमिनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सिंथेसिस की। सिंथेसिस इसका कैसे होता है, देखिएगा बहुत सिंपल सा सिंथेसिस इसका, लेकिन जनरल स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है या बहुत लंबा लगता है। वो कैसे हम समझते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी 3 स्टेप में सिंथेसिस करते हैं। किस तरीके से, एक तो हम इस रिंग सिस्टम का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। ओके, पहली स्टेप तो ये हो गई। दूसरी स्टेप क्या है कि ये जो साइड चेन है, इस साइड चेन का सिंथेसिस करते हैं। साइड चेन सिंथेसिस हो गया। तो दूसरी स्टेप ये हो गई। ये जब दोनों बन गई तो इन दोनों को हम दोनों का रिएक्शन करवा के हम क्या बनाते हैं, दैट इज क्लोरोफीन। ओके, तो इस तरह से हम सिंथेसिस करते हैं। मतलब क्या हुआ, 3 स्टेप सिंथेसिस हो गया। पहला रिंग सिस्टम का, दूसरा साइड चेन का, साइड चेन और रिंग सिस्टम का हम वापस रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्लोरोफीन बनता है। तो फ्रेंड्स इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं। नो फ्रेंड्स, सिंथेसिस की बात करते हैं। इसमें पहली स्टेप आ रही है, देखिएगा, ये इसका नाम क्या है, द स्टार्टिंग मटेरियल है, दैट इज यहाँ पे एक तो एमिनो ग्रुप है, दूसरे पे क्लोरीन ग्रुप है। तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे क्या है, 3 क्लोरो एनिलीन। ओके, ये तो हो गया इसका पहला नाम। दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, देखना समझना। यदि मैं यहाँ पे किस तरह से, देखिएगा, COOH, हम इसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। ओके, और यदि मैं इसकी जगह COOH, इस मतलब दोनों के बीच में CH2 और जोड़ दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड। ओके, मैलोनिक एसिड। फ्रेंड्स इसी में CH2 और जोड़ देता हूं, CH2 COOH, तो हम इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। ओके, सक्सिनिक एसिड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसमें मैं यदि ध्यान देना, यहाँ पे CH2 COOC2H5, मतलब मैंने क्या किया, CH2 COOC2H5, मतलब मैंने क्या बना दिया, इथाइल सक्सिनेट। एस्टर बन गया ना, तो इसका नाम हो गया इथाइल सक्सिनेट। ओके, नाउ अब देखिएगा, इथाइल सक्सिनेट बन गया। अब लेकिन मैंने क्या किया, एक कार्बन के साथ में मैंने यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हटा दिया और कीटो ग्रुप लगा दिया, मींस ऑक्सो लगा दिया। तो क्या हो गया, इथाइल सक्सिनेट का ऑक्सो डेरिवेटिव हो गया। यही वाला हमारा ये मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल। तो देखिएगा, ये वाला पार्ट हो गया और CH2 ये जुड़ा हुआ है, CO ये है और ये वाला, तो ये हो गया, क्या बोलेंगे आप इसको, ऑक्सो। ऑक्सो का मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, ऑक्सो इथाइल सक्सिनेट। ओके, ये इसका नाम हो गया। बहुत सिंपल रिएक्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एडिशन रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं पहली रिएक्शन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
किस तरह की रिएक्शन है ध्यान देना, बहुत सिंपल है। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन हो गई, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में, मतलब ये वाला सिंपल वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ऐड हो जाता है, ये एडक्ट बन गया हमारा, ये एडक्ट बन गया। देखिएगा जैसे ही ये एडक्ट बनता है हम इसको गर्म करते हैं, साइक्लाइजेशन होता है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं वटबलापन, यहां से और यहां से हाइड्रोजन और यहां से बाहर निकल जाता है, अल्कोहल के फॉर्म में बाहर निकल गया। और यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन होता है, जिस तरह से पहले रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरी रिएक्शन हो गई जिसको हम बोलते हैं साइक्लाइजेशन। ओके, यहाँ पे रिंग सिस्टम बन गया, डबल बॉन्ड आ गया, OH ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया, ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। नेक्स्ट फिर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एस्टर ग्रुप है, तो हम NaOH के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा और अल्कोहल मोइटी बाहर निकल जाएगा, ये वाला पार्ट। ओके, फिर उसके बाद में हम HCl से ट्रीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास थर्ड रिएक्शन कौन सी हो गई, हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस हमारी थर्ड रिएक्शन होगी। जैसे हाइड्रोलिसिस होता है अगेन हम इसको हीटिंग करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप गर्म करने पे क्या होता है, CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारी फोर्थ रिएक्शन होगी डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, डी कार्बोक्सिलेशन। फ्रेंड्स OH ग्रुप इंट्रोड है ही फोर्थ पोजीशन पे, 1 2 3 और फोर्थ पोजीशन पे, और CO2 बाहर निकल चुका बाय मीन ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। अब हम POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये OH ग्रुप क्लोरीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरो डेरिवेटिव बनता है, तो ये हो गया आपका क्लोरीनेशन। कौन सी रिएक्शन होगी, क्लोरीनेशन, जो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के तौर पे रिएक्शन होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 क्यूनोलिन रिंग है, क्यूनोलिन की फोर्थ एंड सेवंथ पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया, 4,7 डाइक्लोरोन, डाइक्लोरो, और इसका नाम क्यूनोलिन। ये हमारा पहला स्टेप हो गया जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये हमारा रिंग सिस्टम का बन गया। अब हम अपन बात कर रहे हैं साइड चेन की। देखिएगा बहुत सिंपल है, इथाइल एसीटो एसीटेट लेते हैं। फ्रेंड्स हम इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, देखिएगा इथाइल एसीटो एसीटेट लेते स्टार्टिंग मटेरियल एज ए, तो ये तो हो गया इथाइल पार्ट, ये हो गया एसीटो एसीटेट वाला पार्ट, ये हो गया। दूसरा क्या है, डाई इथाइल एमिनो, डाई इथाइल एमिनो, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। बहुत सिंपल रिएक्शन होता है, यहां से ये हाइड्रोजन बहुत सेंसिटिव होता है तो यहां से HCl बाहर निकल जाता है और ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ओके, बहुत सिंपल रिएक्शन है, पहली रिएक्शन साइड चेन बनाने की। फिर उसके बाद में जैसे ये एज सच अटैच हो गया, फ्रेंड्स मैंने सिंपल सा इस तरह से लिखा है। अब फिर हम क्या करते हैं, देखना आप, यहाँ पे मैं HCl की रिएक्शन करवा रहा हूं, तो जैसे ही HCl की रिएक्शन कराऊंगा यहाँ पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब पहली रिएक्शन तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। ओके, मतलब OH आ गया तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट हो गया, और फिर मैं इसको गर्म करूंगा तो CO2 बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये वाला पूरा पार्ट हमने बाहर निकाल दिया। तो पहली रिएक्शन यहाँ ये होगी, दूसरी रिएक्शन क्या होगी, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 बाहर निकल गया। तो देखना फ्रेंड्स, ये CH3 मैंने यहाँ लिखा, ये कीटो ग्रुप यहाँ लिखा, यहाँ पे H आ गया, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का CO2 बाहर निकल गया, H इस पे आ गया, और दो CH2 ये है ही, ये CH2 वाला और ये साइड चेन आ गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ गया। सेकंड स्टेप में हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, जैसे ही कीटोन बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अमोनिया की रिएक्शन और हाइड्रोजन
एंड रेने निकल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया यहाँ पे अटैच हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल निकाल के, तो क्या हो गया, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ और हाइड्रोजन और रेने निकल की प्रेजेंस में हम उनका क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एमिनो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हमारा ये साइड चेन बन गया। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक तो कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक कंडेंसेशन पहली, और दूसरी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे रिडक्शन की। ओके, तो यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन हो रही है, दैट इज स्टेप थर्ड। ओके, जैसे ही साइड चेन बना और हमने क्या बनाया था, फर्स्ट स्टेप में क्या बना लिया था, रिंग बना लिया था। बहुत सिंपल सा कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते थे यहाँ पे। कंडेंसेशन रिएक्शन किसकी, रिंग सिस्टम, और जो अभी साइड चेन बनी है तो क्या बन गया हमारा, यहाँ पे ये क्लोरीन और यहाँ से H लेके HCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे ये हमने क्विनोलिन डेरिवेटिव डाल दिया, ये साइड चेन आज तक डाल दिया, तो ये हमारा जो बन गया प्रोडक्ट क्लोरोक्वीन। ओके, इस तरह से फ्रेंड्स हमने 3 स्टेप में इसका सिंथेसिस किया। पहला हमने रिंग सिस्टम बनाया, फिर हमने ये साइड चेन बना दिया, साइड चेन जैसी बनी रिंग सिस्टम लेके आ गए और यहाँ पे क्लोरोक्वीन का सिंथेसिस कर लिया। फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या क्या देखा, पहले हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, उसके बाद में इसका यूजेस देखा जो बहुत डाइवर्सिफाइड यूजेस थे, तीसरा हमने इसका सिंथेसिस देखा, सिंथेसिस में 3 स्टेप में देखा, और ये पूरा का पूरा लिखना है आपको। जब क्लोरोक्वीन पे शॉर्ट नोट या डिटेल नोट लिखना है तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको ये पूरा का पूरा लिखना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम के अलावा में फार्मासिस्ट एग्जाम या डीसीओ एग्जाम या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो क्लोरोक्वीन से रिलेटेड मेनली क्वेश्चन जो कौन से होते हैं वो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके यूजेस से होते हैं। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने पूरा वीडियो देखा, और ये आपको यहाँ पे और सिंथेसिस या मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में बहुत प्ले लिस्ट लिखी है पूरी की पूरी, तो उसको आप देख सकते हैं। उस पर क्लिक करके अपना जो कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।